सम्राट चौधरी जी ने जो कुछ भी किया तो हमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके कंधे पर बंदूक रखकर और तमाम पिछड़ों की एकता को तोड़ने, एकता पर निशाना साधने का काम किया। विगत दिनों में जो यादव और कुशवाहा समाज की नजदीकियां बढ़ रही थी, यह बात भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए उन लोगों ने सहारा लिया सम्राट चौधरी का। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार की उस पिछड़ावादी राजनीति की करने जा रहे हैं, जिस राजनीति का उद्देश्य भले ही कहने को लेकर सोशल जस्टिस था, भले ही कहने को लेकर सामाजिक न्याय का था, लेकिन आज किस तरीके से वो राजनीति जातिवादी राजनीति से भी 2 कदम आगे बढ़ गया है, उसकी मानगी हम आज आपको आलोक मेहता के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे बिहार से कुशवाहा समाज को बुलाया गया था, सम्राट चौधरी के उस बयान की निंदा करने के लिए, जिस बयान के सहारे सम्राट चौधरी ने विधानसभा में लालू पर सीधे तौर पर अपराधी होने का आरोप लगाया था। आपने इस खबर की शुरुआत में आपने आलोक मेहता का वो बयान सुना है कि बीजेपी ने बंदूक रखकर यह बयान दिलवा दिया। बीजेपी मतलब सामंती पार्टी। आज भी विपक्ष ये जताने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी सामंतियों का पार्टी है, जबकि बीजेपी में सामंतवादी लोग दूर दूर तक कहीं नहीं न टिक सकते। नव सामंतवाद वाले लोग जरूर दिख रहे हैं। तो ये जो नव सामंतवाद लोग हैं, वो अपनी सियासत को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए अभी भी उस दौर के सामंतवादी व्यवस्था को ही इंकित कर आज की राजनीति को बनाए रखना चाहता है, जबकि चीजें बहुत दूर तक चली गई। और यही वजह है कि इस तरीके की जातिवादी राजनीति करने वाले लोग बिहार में धीरे धीरे हाशिए पर जा रहे हैं। नीतीश कुमार का भी ये दौर अब अवसान की तरफ है। जो राजनीति की शुरुआत पिछड़ा बनाम अगड़ा का हुआ था, आज वो राजनीति अति पिछड़ा और महादलित तक पहुंच गया है। चीजें बदल चुकी हैं, फिर भी राजनीति को उसी डिस्कोर्स में बनाए रखने की कोशिश इन पिछड़ों नेताओं द्वारा हो रहा है। उसी की एक मानगी है सम्राट चौधरी को लेकर ये मधुर भरा संदेश, जो मधुरता के साथ कह रहे हैं कि अरे उनको तो जबरदस्ती बंदूक लेके बीजेपी, वो थोड़ी बोल सकते हैं। पिछड़ा कहीं पिछड़ा का विरोध करता है। तो ये संकेत है कि बिहार में जो पिछड़ों की राजनीति है ना, वो राजनीति अब संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है। उनके पास अब कोई आइडियोलॉजी नहीं बची है कि पिछड़ों के किसको दिखाएंगे, सामने चेहरा कौन है। न राजू सिंह है, न प्रभुनाथ सिंह है, न रामाश्रय सिंह है, न नरेंद्र सिंह है। कौन है जिसका चेहरा दिखाकर, न जगन्नाथ मिश्रा है, न मदन मोहन झा है। कौन है जिसका चेहरा दिखाकर सामंत वर्सेस पिछड़ा की राजनीति आप कर लेंगे। वो दौर खत्म हो गया ना, जिस दौर में लालू यादव कहते थे कि हेलीकॉप्टर खरीदा था जगन्नाथ मिश्रा, आज चढ़ रहे हैं हम। अब तो हेलीकॉप्टर खरीदने वाले से लेकर चढ़ने वाले तक सब पिछड़ा ही है। मंत्री से लेकर संतरी तक पिछड़ा ही है। थानेदार से लेकर प्रखंड कार्यालय तक पिछड़ा ही है। अब तो इड़ले बिड़ले कहीं सवर्द दिख जाते हैं फील्ड में, इड़ले बिड़ले कोई डीएमएसपी दिख जाता है फील्ड में। तो फिर अगड़ा और पिछड़ा की राजनीति का मतलब क्या है? देखिए, ये मंडल की जो राजनीति है ना, वो राजनीति अब कहां आके ठहर गई है, जरा इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि वो राजनीति एक विचारधारा के साथ एक नौकरी को लेकर इसकी शुरुआत हुई, जो जातिवाद में बदलते बदलते परिवारवाद में आकर ठहर गया है। और वही परिवारवादी राजनीति के सामने अब वो विकल्प नहीं दिख रहा है कि सामंत की चर्चा करें। तो ये बात
सम्राट चौधरी के सीने पर बंदूक लगाकर, पीठ पे बंदूक लगाकर बीजेपी लालू यादव को लेकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करा है। वही सामंतवाद का जो पुराना चेहरा है ना, वही सामंतवाद का जो पुराना डिस्कोर्स है, उस डिस्कोर्स को अभी भी आरजेडी बनाए रखना चाहता है, जबकि चीज़ें बहुत दूर तक चली गई। वैसे पिछड़ों की राजनीति या पिछड़ों की व्यथा अगर समझनी हो तो आलोक मेहता की उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को जरा गौर से सुनिए। बहुत कुछ समझ में आएगा कि पिछड़ा राजनीति जो त्रिकोण कहते थे ना, तीन मूर्ति कहते थे ना, वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है। जगदेव प्रसाद की वो सियासत खत्म हो चुकी, बहुत दूर चला गया है वो चीज़ें। अब जो एक नई सियासत की जो चाहत बिहार के लोगों के अंदर उबल रहा है, वो सियासत किस और बढ़ेगा या किस तरफ बढ़ेगा वो अभी दिख नहीं रहा, कहीं दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में जो आज का जो वर्तमान सेटअप में जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो चाहते हैं कि राजनीति उसी दिशा में बनी रहे। तो आलोक मेहता का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए और समझिए कि आज भी सामंत है नहीं। जिन सामंतों की चर्चा कर ये राजनीति के डिस्कोर्स को बनाए रखना चाहते हैं, वो कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो फिर राजनीति इनकी चलेगी कैसे? जरा सुनिए और समझिए कि राजनीति, आज की राजनीति किस दौर से गुजर रहा है और उस राजनीति में क्या बेहतर विकल्प हो सकता है, बिहार में क्या परिवर्तन हो सकता है, इसकी सारी संभावनाएं आलोक मेहता की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझा जा सकता है। कि विगत दिनों जो विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने किस तरह के शब्द, किस तरह की भाषा का प्रयोग किया, किस तरह के व्यवहार का प्रयोग किया। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, देश के सामाजिक न्याय के सबसे बड़े नेता और बिहार की धरती पर जगदेव और अंबेडकर के विचार को उतारने वाले माननीय लालू प्रसाद जी के प्रति और उनके पूरे परिवार के प्रति उनकी जो टिप्पणी थी, उनकी जो भाषा थी, उनका जो व्यवहार था, वह उसकी हम पूरा समाज आज यहाँ पर बैठा हुआ है। बिहार के हर जिले से आए हुए कुशवाहा समाज के जनप्रतिनिधि, विधानसभा के सदस्य, पूर्व सदस्य, लोकसभा के पूर्व सदस्य और पूर्व मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। तमाम लोगों की उपस्थिति में सारे लोगों ने सम्राट चौधरी जी के इस व्यवहार की तीखी भर्त्सना की है और निंदा की है। इस बैठक में बिहार के तमाम जगहों से आए हुए लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और विचारों में इन सब लोगों ने एकजुटता का भाव प्रदर्शित किया कि हम सब लोग इंडिया गठबंधन के प्रति समर्पित हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी को सब लोग याद कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने बिहार की धरती पर और देश में सामाजिक न्याय को धरती पर लागू किया, जिससे समाज के पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, शोषित वर्गों को राहत मिली सामंती ताकतों से, और कैसे जगदेव बाबू के सपनों को पूरा किया, जगदेव बाबू के को राजकीय सम्मान देने का काम किया, जिसको वो तमाम फिरकापरस्त और सामंतवादी ताकतों ने उनको आतंकवादी घोषित कर दिया था। लालू प्रसाद जी ने उनकी मूर्ति की स्थापना पटना के प्रमुख चौराहे से लेकर और जहानाबाद के हॉस्पिटल का नाम बदलकर और जगदेव बाबू के नाम पर रखा और कई तरह के संस्थानों को उन्होंने प्रमोट किया। आज हम ये जगदेव बाबू के विचार पुत्र के रूप में पूरा समाज लालू प्रसाद जी को जानता है और सम्राट चौधरी जी ने जो कुछ भी किया
तो हमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके कंधे पर बंदूक रखकर और तमाम पिछड़ों की एकता को तोड़ने, एकता पर निशाना साधने का काम किया। विगत दिनों में जो यादव और कुशवाहा समाज की नजदीकियां बढ़ रही थी, यह बात भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए उन लोगों ने सहारा लिया सम्राट चौधरी का और ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश की कि जैसे यादव और कुशवाहा समुदाय में टकराव हो जाए। लेकिन कुशवाहा समाज उतना सुसुप्त नहीं है। कुशवाहा समाज बिहार में जागृत है और कुशवाहा समाज ने इसको संज्ञान में लिया और उसकी तीखी भर्त्सना चारों तरफ हो रही है। चारों तरफ से लोगों के द्वारा जो संदेश आए हैं, किसी ने उसकी सराहना नहीं की। मोदी के व्यवहार की सराहना की गई, जिन्होंने संयमन का एक परिचय दिया। एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह उन्होंने अपने पक्ष को रखा और संयमित होकर उन्होंने एक भावी मुख्यमंत्री का जो एक व्यवहार और स्वभाव होना चाहिए, उस रूप में अपने आप को पेश किया। इसलिए कुशवाहा समाज जो आज यहाँ एकत्रित है, सारे लोगों ने मिलकर 2 प्रस्ताव पारित किए हैं। एक पारित किए हैं कि सम्राट चौधरी जी ने चाहे जिस किसी के कहने पर या जिस स्वार्थ में, कुर्सी के स्वार्थ में उन्होंने जो व्यवहार किया तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद जी के परिवार के प्रति, उस व्यवहार के लिए यहाँ निंदा प्रस्ताव हम सब लोगों ने पारित किया है सर्वसम्मति से, एक मत होकर। और दूसरा प्रस्ताव यह है कि बिहार में जब कभी भी या देश में जब कभी भी समाज के छूटे हुए लोगों पर कब्जा करने की कोशिश होती है, उनके अधिकारों को, बहुसंख्यकों को हाशिए पर रखा जाता है, तब तक परिस्थितियां पैदा होती है और बहुसंख्यक एकजुट होते हैं। एक त्रिवेणी संघ का प्रयोग जगदेव बाबू के नेतृत्व में 60 के दशक में किया गया था और उसमें समाज के 3 समाज के लोग एकजुट हुए थे और उसका रिजल्ट हुआ था कि बिहार में सम्मिलित सरकारें बनी थी। आज समय फिर से आ गया है। हम लोग यह जानने लगे हैं कि सत्ता सभी परेशानियों के ताले की कुंजी है और जो लोग सत्ता पर हम लोग को बांटकर सत्ता की कुर्सी पर चढ़ते हैं, वो हम लोग का दमन करते हैं।